खुशहाल रूप में ले जाया जाए, इस तरह की जो डामाडोल स्थिति है उससे थोड़ा स्थिरता में लाया जाए, इतना उनका हित हो सकता है, लेकिन वे निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते। और इसीलिए हमारे बीच में ये रास्ता भी जो कई सारे लोग सुझाते हैं, उन बुर्जुआ पार्टियों का कुछ रघु बनना, वो हमारे सामने रास्ता नहीं। तो रास्ता क्या है आखिर? क्या है जिससे हम फासीवादी ताकतों को हरा सकते हैं? एकमात्र रास्ता एक क्रांतिकारी वास्तविक जन आंदोलन का रास्ता बचता है। हम क्रांतिकारी क्यों कह रहे हैं? हम क्रांतिकारी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जन आंदोलन वैसा जन आंदोलन नहीं होगा जो बीच में आकर के केवल एक सरकार का दूसरी सरकार में स्थानांतरण कर देगा और वहां रुक जाएगा। ऐसा जन आंदोलन नहीं होगा। ये ऐसा जन आंदोलन होगा जो सही मायने में एक जनपक्षीय राज स्थापित करेगा, सही मायने में फासीवाद को ही नहीं, फासीवाद के पैदा होने की जमीन पूंजीवाद को भी उखाड़ के फेंकेगा। एक इस तरह का जन आंदोलन की जरूरत है। और साथियों, ये जन आंदोलन उन बुर्जुआ पार्टियों के नेतृत्व में नहीं हो सकता है। केवल एक ताकत है जिसके नेतृत्व में ये जन आंदोलन हो सकता है, और वो है मजदूर मेहनतकश वर्ग की ताकत। साथियों, मजदूर मेहनतकश वर्ग के पास क्रांतिकारी पूंजीवादी तबकों से, किसानों के क्रांतिकारी तबकों से, बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी तबकों से उनके अलाइज हैं। और भी ऐसे वर्ग हैं जो उतने विश्वसनीय नहीं हैं, लेकिन इस लड़ाई में फासीवाद के खिलाफ जो जनवाद की लड़ाई अब जरूरी हो गई है, इस लड़ाई में उनके साथ आ सकते हैं। साथियों, यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति, एक कंफ्यूजन का स्थिति बना रहता है। वो ये है कि कई लोग सामंतवाद के खिलाफ जो जनवाद की लड़ाई है उसमें, और फासीवाद के खिलाफ जो जनवाद की लड़ाई है उसमें क्या अंतर है, इसको समझने में भूल करते हैं। हमारा मानना है कि ये अंतर औपचारिक ज्यादा है। अगर सार तत्व में देखेंगे तो इन लड़ाइयों को निरंतरता नहीं देखना होगा। सामंतवाद क्या है? सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई के बाद जनवाद की स्थापना होती है, जनवाद उसके आगे की मंजिल। और जब ये लड़ाई पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में होती है, तब हमें आज जैसा कटा छटा संकुचित जनतंत्र मिलता है जो फासीवाद की नींव तैयार करता है। साथियों, ये लड़ाई आज जो फासीवाद के खिलाफ जनवाद की लड़ाई है, ये लड़ाई उसी लड़ाई की निरंतरता में है। हमें ये देखना होगा कि पूंजीवाद, आज का पूंजीवाद, सड़ता हुआ पूंजीवाद में जनवाद के खिलाफ, जनवाद के लिए जो लड़ाई है उसको मजदूर वर्ग के नेतृत्व में अगर लड़ा जाएगा तो हम दोनों टास्क को, एक समुचित सच्चा जनतंत्र बनाने के टास्क को और फासीवाद को हराने के टास्क को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त है कि ये एक क्रांतिकारी जन-उभार के जरिए मजदूर वर्ग के नेतृत्व में होना पड़ेगा। साथियों, आगे अगर बात करें तो ये जिस जन-उभार की हम बात कर रहे हैं उसमें ये बात बहुत जरूरी है कि मजदूर वर्ग का हस्तक्षेप उस जन-उभार में केवल नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से भी होना चाहिए। हमारा ऐसा मानना नहीं है कि इस मौजूदा व्यवस्था में हम फासीवाद को हरा सकते हैं, कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था का उपयोग हम फासीवाद को हराने में कर सकते हैं। यही तो उसकी जमीन तैयार करती। अगर सही मायने में फासीवाद को हराना है तो हमें एक ऐसी लड़ाई तैयार करनी होगी जो केवल आज का पूंजीवादी जनतंत्र को दोबारा स्थापित करने की लड़ाई नहीं होगी। जैसा जनतंत्र है उसी तरह के जनतंत्र को दोबारा लाने की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि एक सच्चे सही जनतंत्र को लाने की लड़ाई होगी। और समाजवाद क्या है? समाजवाद और कुछ नहीं, एक सच्चा जनतंत्र की लड़ाई है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मजदूर वर्ग नीचे से ही नहीं ऊपर से भी इस लड़ाई में हस्तक्षेप करे, क्योंकि हमने देखा है कैसे नीचे से जब मजदूर वर्ग का हस्तक्षेप होता है तो सत्ता का परिवर्तन नहीं हो पाता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाता है। और इसका फायदा जो पूंजीपति वर्ग का दूसरा तबका है, दूसरा सेक्शन है, वो ले जाता है। जैसा हम कई सारे देशों में, अगल बगल के देशों में देख रहे हैं
और इस जनभार का जो लक्ष्य होगा वो एक ऐसी सरकार बनाने का होगा जो सही मायने में उनकी पक्ष विरोधी होगी और सही मायने में जनपक्षीय होगी।